Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic name is translation. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसका पहला स्टेप था ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा स्टेप है ट्रांसलेशन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे डीएनए की इंफॉर्मेशन जो है कॉपी होती है एमआरएनए की सूरत में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन में वो इंफॉर्मेशन जो मैसेंजर आरएनए पे मौजूद है वो ट्रांसलेट होगी और इस ट्रांसलेशन में उसके मदद करने वाले जो आरएनएज होंगे उसमें राइबोसोमल आरएनए होगा और ट्रांसफर आरएनए होगा। मैसेंजर आरएनए पे जो मौजूद इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सारे मिलके उस ट्रांसलेशन को क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे या उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करेंगे। तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द सेकेंडरी एमआरएनए, ठीक है। जो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन में जो मैसेंजर आरएनए बना उसको हम सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए कहते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए अटैच विथ राइबोसोम पे अटैच होता है क्योंकि राइबोसोम पे राइबोसोमल आरएनए भी मौजूद होता है एंड डिकोड्स इट्स इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है मैसेंजर आरएनए में उसको डिकोड करते हैं, ट्रांसफर आरएनए से मिलके डिकोड करते हैं। तो इसमें देखें मुख्तलिफ फेजेज हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन में फेजेज थे, इसमें भी मुख्तलिफ फेजेज आ जाते हैं। यहाँ पे देखें फेजेज में नंबर 1 फेज है वो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो सबसे पहला जो फेज है ट्रांसलेशन में वो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स है कि सेल के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं नॉर्मली बनने के बाद वो जो है वो अनआइडेंटिफाइड होते हैं, ठीक है। तो उन अमाइनो एसिड्स को पहले जो है उनकी एक्टिवेशन होती है। तो एक्टिवेशन कैसे होती है यहाँ पे आप डायग्राम के जरिए देखें कैसे होती है। यहाँ पे देखें अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के साथ यहाँ पे एनर्जी लगती है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे एंजाइम है अमाइनो एसाइल सिंथेज एंजाइम, ठीक है। ये मिलके ट्रांसफर आरएनए के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर आरएनए में अटैच करते हैं, किसको अटैच करते हैं, अमाइनो एसिड को, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड है यहाँ से यहाँ पे अटैच होता है। तो इससे इस चीज को आगे पढ़ने से पहले हम ट्रांसफर आरएनए को थोड़ा देख लेते हैं। ये देखें ये है ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर। ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ की तरह होता है, क्लोवर लीफ, ठीक है। क्लोवर लीफ CLOVER, क्लोवर लीफ, ठीक है वो क्लोवर लीफ जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए के अंदर आप देखें यहाँ पे ये आर्म्स आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पे ये देखें ये है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ठीक है। यहाँ पे ये साइट नंबर 1 जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड साइट। ये वो साइट है जहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच होता है, ठीक है। उससे आप नीचे आए अपोजिट में, यहाँ पे एक और आपको ये आर्म नजर आ रही है, लूप नजर आ रहा है। ये आर्म जो है इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन साइट। इसके अंदर ये जो ट्रिपलेट बेस है ये क्या है, ये है एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक और आर्म आपको नजर आ रही है टी एंड थायामाइन एंड साइटोसिन लूप, ठीक है। उसके बाद है ये छोटी सी एक वेरिएबल लूप, इसके फंक्शन का जो है वो अभी तक पता नहीं चला। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और है डाइहाइड्रो यूरिटिडीन लूप जिसको डी लूप भी कहते हैं, ठीक है। इस हिस्से में थायामाइन और साइटोसिन वगैरह होते हैं, सीडो यूरासिल बेस को बोलते हैं, ठीक है। ये जो है साइट वो होती है जो जो अमाइनो एसाइल एंजाइम होता है ट्रांसफर आरएनए उसमें ये अटैच होती है, ये इसको बोलते हैं एक्टिवेट साइट। इसको आप जो है डिटेल में देखने के लिए यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम बना ली है, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, और सॉरी ये सारा स्ट्रक्चर है एक एंजाइम का। कौन सा एंजाइम, ये अमाइनो एसाइल सिंथेज, ये अमाइनो एसाइल सिंथेज टीआरएनए सिंथेज जो एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम की ये हैं मुख्तलिफ एक्टिव साइट्स हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर डायग्राम बनाई है इस पे ये जो हमने
स्टडी किया, ये पढ़ा, ये और ये सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंजाइम ही बना लिया है। यहाँ पे देखिए ये एंजाइम है, ये अमीनो एसिड जो है वो एक्टिवेट कैसे होता है, ये एक्टिवेट होने के लिए इसको एक्टिव साइट के अंदर जाना है, ये एक्टिव साइट के अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ पे एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी मिलती है, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए आता है, ट्रांसफर आरएनए आके वो भी यहाँ पे फिट हो जाता है। ठीक है, तो बताया कि ये साइड जो इसके अंदर जा रही है, एक तो ये साइड हो जाएगी और एक साइड ये है जो इसके अंदर जो है फिट हो जाती है। यहाँ पे देखो वेरिएबल लूप जो है वो बाहर की तरफ होगी। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर आरएनए जब अमाइनो अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम के अंदर जाएगा तो फिर ये चार्ज होगा, फिर इसको बोलेंगे चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए। तो इस तरीके से ये इसके अंदर जब जाएगा तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, ये जो अमाइनो एसिड है ये ट्रांसफर आरएनए के साथ मिल जाएगा। यानी ये इसमें इस एंजाइम का फंक्शन होगा कि ये एंजाइम ही इसको राइबोसोम को इसके साथ मिला देता है। तो इस तरीके से ये अमीनो एसिड की एक्टिवेशन हो गई और इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए जो है वो भी चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर इसका। यहाँ पे देखिए, ये भी देख सकते हैं अमीनो एसिड एटीपी एडीपी अमीनो एसिड सिंथेस, इससे जो है क्या हुआ कि ये अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो गया। तो इसका सेकंड फेज है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये है राइबोसोमल सिमिलर सब यूनिट। पहले राइबोसोमल सिमिलर सब यूनिट यहाँ पे आएगा, उसके बाद मैसेंजर आरएनए आके 5 प्राइम वाला हिस्सा मैसेंजर आरएनए जो है सेकंड नंबर पे दे रहा हूं मैं, मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम की साइड पे यहाँ पे ऐसे आके अटैच होगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए जो है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके, कौन सा अमीनो एसिड होता है ये प्रोकैरियोट्स में होता है मॉडिफाइड मिथ्योलाइन एंड मिथ्योनाइन। ठीक है, तो ये पहला अमीनो एसिड लेके जो है ये आता है यहाँ पे मैसेंजर आरएनए पे आके जो है यहाँ पे अटैच होता है। तो फाइनली लास्ट में ये लार्ज सब यूनिट आके यहाँ पे बैठ जाता है, तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो पहला ये सिमिलर राइबोसोमल सब यूनिट, दूसरा ये जो है होगा क्या कहते हैं मैसेंजर आरएनए, तीसरा होगा ट्रांसफर आरएनए और चौथा होगा लार्जर सब यूनिट। ठीक है, ये सारे जब मिल जाएंगे तो फिर इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बन गया। तो इस तरीके से इसमें जो है जब ट्रांसलेशन होगी इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। ये है यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे है इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर 1 अटैच होता है ट्रांसफर आरएनए के साथ और इनिशिएशन फैक्टर अटैच होता है मैसेंजर आरएनए के साथ। तो इस तरीके से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे इसका जो थर्ड फेज है वो है इलांगेशन। ठीक है, इलांगेशन में क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो लार्जर जो सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है उस पे 3 साइट्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ये है क्या, देख लेते हैं। ए साइट क्या होती है, अमाइनो एसाइल साइट। पी साइट क्या होती है, पी स्टैंड फॉर पेप्टिडाइल साइट। ई साइट क्या होती है, एग्जिट साइट। ठीक है, तो अमाइनो एसाइल साइट कौन सी साइट होती है, अमाइनो एसाइल साइट वो होती है जहां से नेक्स्ट जो ट्रांसफर आरएनए है वो आना होता है। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए आएगा क्योंकि पहला आरएनए जो है ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। बीच में मिडिल जो होगा पी वाले स्टैंड पे, पी स्टैंड फॉर पेप्टिडाइल, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो इसकी ग्रोथ होती है यहाँ पे ना। क्योंकि यहाँ पे देखें ये ट्रांसफर आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए ऑलरेडी पहले मिथ्योनाइन अमीनो एसिड अपने साथ लाता है और यहाँ पे क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन जैसे स्टार्ट होती है, ट्रांसलेशन जैसे स्टार्ट होती है, तो जो स्टार्ट होती है वो कौन से कोड से होती है, AUG से। क्योंकि AUG इज अ स्टार्ट कोडान। स्टार्ट कोडान ये मैसेंजर आरएनए पे ये कोडान होगा। ठीक है, कोडान जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए पे होते हैं और एंटी कोडान जो होते हैं वो ट्रांसफर आरएनए पे होते हैं। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था एंटी कोडान। ठीक है, ये एंटी कोडान और कोडान जो होंगे वो मैसेंजर आरएनए पे हैं।
तो इस तरीके से ये पहले पहले जब कोडिंग होती है तो मिथियोनाइन अमाइनो एसिड बनता है ना, पहला पहला। तो नेक्स्ट ए साइट वो होती है जहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रांसफर आरएनए है वो अमाइनो एसिड लेके यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे फिर इनकी कोडिंग होगी। कोडिंग होने के बाद फिर जो इनकी साइट्स है, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपको पी साइट नजर आ रही है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ई फॉर एग्जिट। तो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए आएगा और यहाँ से राइबोसोम से निकल जाएगा बाहर, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइट्स हैं। तो इसमें ये जो इलांगेशन होती है, इलांगेशन स्टार्ट कैसे होती है? इलांगेशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे इलांगेशन फैक्टर मौजूद है। इलांगेशन फैक्टर क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है जो इलांगेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ जो फेज है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो है वो कैसे होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरी मुख्तलिफ साइट्स हैं। पहली जो ए साइट है, ए साइट पे ट्रांसफ़र आरएनए आएगा अमीनो एसिड को लेके, और बीच वाला जो है वो पी साइट है। तो पी साइट जो है वो पॉलीपेप्टाइड साइट है। तो क्या होगा, पी साइड वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो ए साइड वाले ट्रांसफ़र आरएनए के साथ बाइंडिंग करेगा। ठीक है, उसके साथ बॉन्डिंग करेगा, पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी, यानी उनमें उनमें जो दो अमीनो एसिड्स हैं उनमें बाइंडिंग होगी। तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद जो पी साइड वाला होगा वो ई साइड पे आ जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ऊपर बाइंडिंग हो गई, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, और पी वाला ई की तरफ आ गया। ई जो होता है वो एग्जिट होता है, तो एग्जिट साइड से वो यानी बाहर चला जाएगा। इस तरीके से फिर ए साइड पे जो है एक और ट्रांसफ़र आरएनए आएगा पर्टिकुलर अमीनो एसिड लेके। तो इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। बनते बनते फिर आगे जो है स्टॉप कोडॉन आ जाएंगे, जिनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, UAG, UGA, UAA। इनमें से कोई भी कोडॉन आगे आ जाएगा तो फिर जो है टेन टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर भी आ जाता है, कि एंजाइम है जो इन सारों को अलग-अलग करता है। ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर जब आ जाता है तो ट्रांसफ़र आरएनए उस साइड पे बाइंड नहीं कर सकता, कोडिंग नहीं होगी। फिर लार्जर सब यूनिट अलग हो जाएगा, स्मॉलर अलग हो जाएगा, और मैसेंजर आरएनए अलग हो जाएगा। इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। जैसे हमने पढ़ा है अभी ट्रांसलेशन में, कि ट्रांसलेशन में क्या होगा, मैसेंजर आरएनए में जो भी मालूमाती राइबोसोम उसको डिकोड करेगा विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। तो यहाँ पे देखें, ये मैसेंजर आरएनए पे जो भी इंफॉर्मेशन थी पॉलीपेप्टाइड्स चेन में चेंज हो गई। तो इस तरीके से ये जो है हमें ट्रांसलेटेड फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड बने।